नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 के दो क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कहता है इसको पहले देखें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। मैंने दो क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखा है। क्वेश्चंस और भी कई थे, लेकिन इनमें से आपको चुनना है कि कौन एपी फॉर्म करता है। एंड इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। और उसके बाद उस एपी का 3 मोर टर्म्स लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 लिखना है आपको। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। इसके सॉल्यूशन में आते हैं। जैसा हम लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सबसे पहले ये चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। और एपी में है या नहीं इसको हम लोग तभी बोल सकते हैं अगर उसका कॉमन डिफरेंसेस इक्वल हो। अगर उसका कॉमन डिफरेंस इक्वल है तभी वो एपी में है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। यहाँ पर हम लोग देखते हैं T1 इज इक्वल टू 3, T2 इज इक्वल टू 3 प्लस √2, T3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 एंड सो ऑन। और इसी तरह से है। अब हम लोग निकालते हैं T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। इससे हम फाइंड करेंगे उसका कॉमन डिफरेंस। T2 3 प्लस √2 माइनस T1, T1 3 3 कैंसिल इज इक्वल टू √2। अब हम लोग निकालेंगे T3 माइनस T2। T2 माइनस T1 फाइंड करने के बाद निकालेंगे T3 माइनस T2। T3 3 प्लस 2√2 और माइनस 3 और प्लस माइनस माइनस √2। 3 को कैंसिल कर देते हैं। 2√2 माइनस √2 इज इक्वल टू √2। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंस है ये इक्वल आ रहा है। तो हम लोग कर सकते हैं सिंस T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू √2। दोनों का वैल्यू √2 है। सिंस कॉमन डिफरेंसेस series are equal, therefore they are in AP। they are in AP। तो ये AP फॉर्म कर रहा है, ये AP में है। एक तो बात क्लियर हो गया कि ये AP कर रहा है या नहीं। तो हाँ भाई, ये AP में है, AP फॉर्म कर रहा है। अब हमको निकालना है उसका कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल चुके हैं। ये कॉमन डिफरेंस आ गया CD इज इक्वल टू √2। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। एंड राइट 3 मोर टर्म्स 1 2 3 4। यानी हमको फाइंड करना है 5th टर्म, 6th टर्म एंड 7th टर्म। तो हम लोग निकालते हैं। नाउ 5th टर्म T5 निकालेंगे क्योंकि 4 टर्म दिया हुआ है 1 2 3 4। तो T5 इक्वल टू, जैसा हम लोग जानते हैं, T5 इक्वल टू A प्लस 4D लिखेंगे इज इक्वल टू A इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू D इक्वल टू √2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4√2। ये T5 है। फिर लिखते हैं T6 इक्वल टू A प्लस 5D इज इक्वल टू A3 प्लस 5 इंटू √2 इज इक्वल टू 3 प्लस 5√2। ये 6 टर्म है, यानी कि हमको फाइंड करने वाला 3rd टर्म है। और T7 इक्वल टू A प्लस 60 लिखेंगे इज इक्वल टू A3 प्लस 6 इंटू √2 इज इक्वल टू 3 प्लस 6√2। The 3 more terms, the 3 terms are T5, T6 and T7, and
3 + 4√2, 3 + 5√2 एंड 3 + 6√2। तो ये था इसका सॉल्यूशन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसका वैल्यूज डिफरेंट है। तो इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसा कि पिछला क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। तो चलते इसके सॉल्यूशन में। यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या गिवन है। फर्स्ट टर्म यानी कि T1 इज इक्वल टू √3, T2 इज इक्वल टू √6, T3 इज इक्वल टू √9। बस इतना सा काफी है। इसमें सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये एपी में है या नहीं। तो इसको सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, √3 तो √3 ही रहेगा। इसको हम लोग √3 × 2 अगर लिख दें तो ये वही रह जाएगा। √3 × √2 कोई फायदा नहीं है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकते हैं। उसके बाद √9 को हम लोग √3 × √3 भी अगर लिख दें तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम लोग निकाल लेते हैं T2 - T1। T2 इज √3 × √2 माइनस T1 √3। आप ज़्यादा से ज़्यादा √3 कॉमन ले सकते हैं, तो लेके देख लेता हूँ। √3 कॉमन ले लिया तो √2 - 1, ये हमारा T2 - T1 आया। अब हम लोग निकालते हैं T3 - T2। T3 - T2 निकालने पर T3 √3 × √3 माइनस T2 √3 × √2। इससे आप कॉमन क्या ले सकते हैं, √3 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम लोग √3 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाता है √3 - √2। अब हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि क्या ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये एपी में है, लेकिन √3 × √2 - 1 और √3 × √3 - √2 ये इक्वल नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस T2 - T1 इज नॉट इक्वल टू, ये इक्वल टू नहीं है, नॉट इक्वल टू T3 - T2, ये इक्वल नहीं है। Therefore they are not in AP। Therefore they are not in AP। और जब ये एपी में है ही नहीं तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या फाइंड किया जाएगा, क्योंकि कोई पैटर्न ही नहीं है। अगर ये किसी पैटर्न पर आगे रहता तभी हम लोग इसके नेक्स्ट टर्म को फाइंड कर पाते हैं। अगर ये एपी में होता, अगर पैटर्न में है भी तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है तो हम लोग इसके नेक्स्ट टर्म को फाइंड नहीं कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ। एक्सरसाइज 5.1 का ही ये क्वेश्चन नंबर 4 का 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में से वैल्यूज अलग अलग है लेकिन क्वेश्चन सेम है, सेम थिंग है। हमको सबसे पहले ये चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं T1 इज इक्वल टू √2, T2 इज इक्वल टू √8। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया 4 × 2, और जब हम लोग 4 का स्क्वायर रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो ये आ जाता है 2√2। तो ये इसलिए ऐसा की क्योंकि हमको सब्ट्रैक्ट करने में आसानी होगी। T3 इज इक्वल टू √18। √18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 9, और फिर हम लोग 9 को स्क्वायर रूट से बाहर अगर निकाल लेते हैं तो ये आ जाता है 3√2। और इसी तरह से हम लोग इसका T45 लिख सकते हैं। उसकी आवश्यकता तब होगी जब ये एपी में है। इतना सा से ही एपी का चेक हम कर सकते हैं। अब हम लोग लिखते हैं नाउ T2
माइनस T1 इज इक्वल टू T2 2√2 माइनस T1 √2। 2√2 माइनस √2 को हम लोग लिख सकते हैं √2। 2√2 में एक √2 अगर घटा देते हैं तो एक ही √2 बचता है। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, T3 3√2, 3√2 माइनस T2 2√2 इज इक्वल टू, उसी तरह से हम लोग इसको भी √2 लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिफरेंस सेकंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस और थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस इक्वल आ रहा है, जो कि √2 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एपी में है। सिंस लिखेंगे, सिंस T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू √2, देयरफॉर दे आर इन एपी, दे आर इन एपी, ये एपी में है। ये तो फाइंड हो गया कि ये एपी में है, और अगर एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू √2। ये दो चीज हम लोगों ने निकाल लिया। अब निकालना है 3 मोर टर्म, यानी कि 1 2 3 4, यानी फिफ्थ टर्म निकालना है। तो हम लोग निकालते हैं नाउ T5 इज इक्वल टू A प्लस 4D इज इक्वल टू A √2 प्लस 4√2, क्योंकि D हमारा कॉमन डिफरेंस √2 है, तो 4√2 इज इक्वल टू 5√2। हम लोग इसको 25 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू √50 भी ये लिखा जा सकता है। अब हम लोग लिखते हैं T6 इज इक्वल टू A प्लस 5D इज इक्वल टू A √2 प्लस 5 इंटू √2, 5 इंटू √2, कॉमन डिफरेंस √2 इज इक्वल टू 6√2। हम लोग इसको लिख सकते हैं, 6 को इसके अंदर अगर किया जाएगा तो 36 इंटू 2 रूट इज इक्वल टू √72। ये हमारा 6 टर्म है। एक और निकालना है 7th टर्म, T7 इज इक्वल टू A प्लस 6D इज इक्वल टू √2 प्लस 6 इंटू √2 इज इक्वल टू 7√2 इज इक्वल टू 49 इंटू 2 रूट इज इक्वल टू 98 रूट। इस प्रकार से हम लोग इसके, अगर ये एपी में है तो हम इसके किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आज आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एपी में है या नहीं है, इसको फाइंड किया जा सकता है इस मेथड से। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है। इसको आप अच्छी तरह से 2-3 क्वेश्चन और एनसीईआरटी का बना लें, पक्का हो जाएगा। आज इतना सा ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग nth टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इतना सा ही।